जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शक्ति। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति के रिवाइन 5-6 में। आइए देखते हैं न्यू मून पे लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। जब तक हम कार्ड को सफल करेंगे, जब तक आप उनका 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार नाम ले सकते हो, ताकि रीडिंग आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाए। और ये रीडिंग कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल सभी के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ में रेजोनेट करेगी। ओके गाइस, देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर। इस न्यू मून पे क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओम गम गणपति नमो, जय मां कामाख्या मां बगलामुखी पीतम्बर आदि शक्ति शिव शक्ति राधारणी राधे कृष्ण। हे यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे जो यूनिवर्स उनके पार्टनर की इस न्यू मून पे लेट नाइट फीलिंग क्या है। क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, मेरे जो यूनिवर्स उनके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए क्या है। हे माँ भवानी गाइड कीजिए, हे राधा रानी क्या सोच रहे हैं। देखते क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। 5 कार्ड लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। आइसोलेशन है अभी, तो ध्यान में बैठे हैं, उनसे खुद को अकेला रहना पसंद कर रहे हैं अभी। तो कार्ड को देखो तो यही लगता है। द स्टार हो सकते, बहुत से आप स्ट्रक्चर भी हो सकती मेरे जो से विश कर रहे, विश उनकी विश है। आप उनकी विश हो। 2 मून मिस भी कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा भ्रम भी है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, किसी की नज़र लगी है आपके रिलेशनशिप में। नई शुरुआत करना चाहते हैं फिर से। द हैंगमैन, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है उनको। बॉटम में है द हैंगमैन, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है उनको फास्ट उनको छोड़ना है। फास्ट की चीज़ें छोड़ना चाहते हैं वो, अब और फास्ट में नहीं रहना चाहते। उन्होंने जो कुछ भी गलती की है उसको वो सब छोड़ना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी अवेकनिंग हो रही है, बराबर दिख रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, द हर्मिट क्यों आया। ओके गाइस, देख लेंगे। खुद से ही कार्ड गिरे जा रहे। द हर्मिट क्यों आया। गाइड कीजिए यूनिवर्स, द हर्मिट क्यों आया मेरे जो यूनिवर्स है उनकी रीडिंग में। द हर्मिट क्यों आया। गाइड कीजिए यूनिवर्स। बहुत हार्ट ब्रोकन, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है आपके जो भी पर्सन है वो। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन, बहुत तकलीफ में है। या तो फिर वो आपके कारण ही तकलीफ में है। उनको लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है, आपने उनको समझा ही नहीं है, और अब आप अपने खुद के ऊपर फोकस हो गए हो। आप अब उनके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप ये जो है क्वीन ऑफ वॉन्स, ये आप हो सकते हो। आपसे कॉल करना चाहते, बात करना चाहते, मैसेज करना चाहते, आपके से बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। पता नहीं, कार्ड दिख रहे होंगे ना आपको कार्ड। अब आप जाके बात नहीं कर रहे हो उनसे। उनको लगता है कि आपने उनका दिल दुखाया, उनको तकलीफ दी, उनको पेन दी। वो आपसे बात करेंगे, पर आप अभी क्वीन ऑफ वॉन्स में आ गए। अब आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस दे रहे, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। द स्टार को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार क्यों है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, द स्टार क्यों आया मेरे जीवन के रीडिंग में। द स्टार क्यों आया। छोटी से छोटी 9 ऑफ सॉर्ट, उनको रिग्रेट हो रहा है उनकी गलती के लिए, उनको पछतावा हो रहा है। उन्होंने पहले क्यों नहीं लाया, क्यों वेट करते रहे, क्यों उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं किया, क्यों आपको
कमिटमेंट नहीं दिया, क्यों आपसे बात नहीं की है। उनको बहुत बातें, बहुत चीज़ें हैं जो उनको उस चीज़ को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहे हैं। आपसे प्यार कर, इतना प्यार होने के बाद भी क्यों उन्होंने बात नहीं की, क्यों सर दर्द कर कर के रो रहे हैं। बहुत तकलीफ में है आपके जो भी पर्सन है वो। आप उनकी विश हो, पर अभी अगर कांटेक्ट में भी हो तो बात नहीं हो रही आपकी। मुझे एनर्जी तो यही पिक हो रही है। कांटेक्ट में भी होना तो बात नहीं हो रही, बहुत कम, 1-2 अगर कांटेक्ट में हो भी तो 2 दिन 3 दिन में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी कोई बात हो सकती है। कोई छोटा सा वो क्या बोलते हैं कि कोई मैसेज आ गया हो, चाहे कुछ भी हो गया, छोटी सी बात हो रही है, क्योंकि वो खुद ही इतनी पेनफुल सिचुएशन में है। काहे बात करेगा। वो आपसे प्यार करते हैं, पेज ऑफ कप्स है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं इस पेनफुल सिचुएशन में। आप उनके लिए विश हो। दो मून को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स से। दो मून क्यों आया, दो मून को क्लेरिफाई कीजिए। मून को क्लेरिफाई कर रहा है द फूल। इस इल्यूजन और इस भ्रम से निकलना चाहते हैं आपके जो भी पर्सन है वो। द फूल, नई शुरुआत करना चाहते। कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे रिश्ते में नेगेटिविटी भी लगी हुई है, क्योंकि द मून के साथ में डेविल आया है। हमारे दादा साहब, कुछ भी ऐसा एडिक्शन हो सकता है तुम्हारे जो पर्सन के, या तो फिर किसी ने कुछ नेगेटिविटी करवाई होगी, कुछ भी हो सकता है। उस नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं, उस इल्यूजन से निकलना चाहते हैं। वो ऐसा एक इल्यूजन भ्रम पैदा करके रखा है जो तुम्हारे तरफ आने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुद को पेनफुल सिचुएशन है, उनको तकलीफ हो रही है। 2 फूल आ गए, फिर से वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क किया। आपने जो पेनफुल सिचुएशन में थे ना, जो मेरे व्यूअर्स है, आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चालू किया। जब जाके आपके जो पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो, आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन जब ही जाकर वो इतनी पेनफुल सिचुएशन में आए और अब वो फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। पर उनको लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। आपके पावर को देख के ही वो अक्के बक्के हो रहे। नहीं तो कुछ ऐसा ना हो कि मैं सोच रहे बहुत ज़्यादा कि अगर हम बोलेंगे, अगर मैं कमिटमेंट करूँगा भी तो शायद सामने वाला मुझसे करेगा नहीं करेगा, सोच रहे बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, क्योंकि अब आप 9 ऑफ पेंटिकल में आ गए। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिश्ते के लिए, बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन लास्ट में भी आपको अपने खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ा, और अब आप वही कर रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं आती है उनको, उनकी याद नहीं, आपके जो भी पर्सन है उनकी याद नहीं आती है, याद आती है, लेकिन आप जाना बंद कर दिए आप। और उनको यही लग रहा है कि अब आप, उनका एक ये था कि अब जो आप जो पहले थे, क्या अब भी मुझे वही प्यार मिलेगा जो जिस तरह से आप संभाल के रखना चाहते, जो प्यार आप उनको दे रहे थे पहले, क्या आप भी आप वही प्यार करोगे उनसे। डेविल को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स से। डेविल क्यों आया, हमारे डेविल दादा क्यों आया, गाइड कीजिए यूनिवर्स से। हमारे व्यूअर्स को रीडिंग में डेविल दादा क्यों आया, उनके पर्सन, उनके पार्टनर में व्यूअर्स। द एम्प्रेस हो सकते हो, सॉरी गाइस, वो द एम्प्रेस के साथ में डेविल आया। हो सकते कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते को दूर करने के लिए, तुम्हारे जो पर्सन है उसको दूर करने के लिए कुछ न कुछ ऐसी नेगेटिविटी की है, या तो फिर माइंड गेम खेली हो है, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली उनको कुछ न कुछ ऐसा, या तो फिर किसी भी की तरह का भी लालच दे सकती है, या तो फिर थर्ड पर्सन तो है 100%। देखो आपको खुद को दिख रहे होंगे कार्ड दिख रहे होंगे आपको। देखो डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है ये द एम्प्रेस
और 3 ऑफ पेंटिकल। थर्ड पर्सन के कारण 100% आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है और उन्होंने ये 7 ऑफ कप्स, उन्होंने इल्यूजन, भ्रम सब पैदा करके रखा है। आपके जो पर्सन है ना, उनको मैनिपुलेट हो सकती है। जो भी थर्ड पर्सन है, हो फैमिली हो सकती, बाहर का कोई भी हो सकता। आपको पता होगा जो कोई भी है, आप देखो कि कौन है वो। बहुत ज़्यादा डोमिनेट, बहुत उनको लाड़ प्यार सब कुछ दिखा के उनको मिली चुपड़ी चपड़ी बातें हो के कि मैं तुमसे इतना ये करती हूँ, वो करती हूँ, ये करती हूँ करके ने उन्होंने कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी कुछ ऐसा किया है जो आपके रिश्ते में जो अभी आपको तकलीफ दे रही है। लेकिन वो उससे निकलना चाहते हैं क्योंकि पेनफुल सिचुएशन में उनसे निकलना चाहते हैं। उनको जो इल्यूजन पैदा करके रखे ना, उससे वो निकलना चाहता है। आपके जो भी पर्सन, जो भी पार्टनर, 2 फूल को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 फूल क्यों आया? 2 फूल को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड। तो अब आप 24 आवर्स आप उनके माइंड में चलते हो। देखो यहाँ से भी ये है, आपसे भी अटैचमेंट है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट किलर कट बात करना चाहते हैं आपसे। उनको गुस्सा भी आ रही है क्योंकि आप वो चाह कर भी वो आपसे दूर नहीं रह सकते। वो तुम्हारे जो भी पर्सन है, आप वो बहुत भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन आपको नहीं भूल पाए। जो कोई भी हो, थर्ड पर्सन बहुत कोशिश किए आपको कि आप दोनों अलग हो जाओ, आप दोनों नहीं मिलो, बहुत कोशिश की लेकिन आप उनके माइंड से कभी गए ही नहीं। फिर से नई शुरुआत करना चाहते वो, क्योंकि उनको थोड़ा सा ईगो तो है। देखो यहाँ पे भी ये डेविल आया है, इसको मैं औंधा कर उल्टा कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ। और द किंग ऑफ स्वॉर्ड, ये भी वही बताता है क्योंकि देखो इसके ऊपर भी ये कौवा बैठा है। नेगेटिविटी तो डेफिनेटली है, किसी भी तरफ ही नेगेटिविटी तो है ही। द हाई प्रिस्टेट, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई गई है, बहुत ज़्यादा। ये अब वो जस्टिस करेंगे आपके साथ में, जस्टिस करेंगे। कप लेके आ रहे, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, कमिटमेंट करना है उनको। आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। लेकिन कोई थर्ड पर्सन के कारण आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आई है, अब जस्टिस होगी, आपको जस्टिस होगा आपके साथ में। हैंगमैन को भी हम क्लेरिफाई करते हैं। द हैंगमैन को भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्सल। द हैंगमैन क्यों आया मेरे व्यूअर 7 के रीडिंग में? द हैंगमैन क्यों आया? गाइड कीजिए यूनिवर्सल। द हैंगमैन क्यों आया? देखो देखा 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। आपके साथ में अब वो कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपके साथ में घूमना चाहते हैं, आपके साथ में बात करना चाहते हैं, आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं। 6 ऑफ वंस, द लवर्स चाहते हैं, वो आपको घुमाना ले जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, फैमिली चाहते हैं आपसे। अभी तक जो नहीं कर रहे थे, शो नहीं कर रहे थे, आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है आप डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकते हैं, मेरे बहुत से व्यूअर्स सोल कनेक्शन में भी हो सकते हैं। उनकी विश है आपसे शादी करना। प्यार तो आपके पर्सन ने सच्चा प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन किसी के थर्ड पर्सन के कारण आपकी लाइफ में इतनी सारी, आपके रिश्ते में इतनी सारी प्रॉब्लम आई हैं। और हो सकता है कि किसी ने
100% किसी ने नेगेटिविटी की है, या तो फिर अगर ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा है जो भी आपके पर्सन हैं, हो सकता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ आपके रिश्ते में जिससे आपको पूरी तरह से अलग करने की कोशिश की गई, और अलग करके कोई भी जो थर्ड पर्सन है उनको बड़ी खुशी, उनको फ़ायदा है। वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो। ओके गाइस, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड पेनफुल सिचुएशन में है, और वो चाहते हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप जाना बंद कर दिए, आप बात करना बंद कर दिए उनसे। आना तो आओ, अगर बात कर लेंगे तो बात कर लेंगे, नहीं तो नहीं। अब आगे चल के जाना बंद कर दिए आप, नहीं बात करना है आपको, करना है बात तो करो, नहीं तो रहने दो। बस जो पहले आप कर रहे थे ना, अब वो करना बंद कर दिए आप। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके रिश्ते में कोई नेगेटिविटी है, तो आप बेशक हनुमान चालीसा कीजिए, अपने रिश्ते को हीलिंग भेजिए, अपने जो भी आपके जो भी पर्सन है, आपके जो भी पार्टनर है, हनुमान चालीसा कीजिए, उनको हीलिंग भेजिए, बजरंग बाण कीजिए। जो नेगेटिविटी है उससे बहुत जल्दी रिमूव होती है। अगर आपको किसी के ऊपर भी लगता है कि इन्होंने मेरे रिश्ते पे, मेरे पर्सन पे, मेरे पार्टनर पे, कोई भी फीमेल कोई भी हो, लगता है आपको किसी ने हमारे ऊपर, हमारे रिश्ते पे किसी की नज़र लगी है, अगर नज़र भी लगी है आपके रिश्ते पे, इतना अच्छा प्यारा रिश्ता होने के बाद भी अगर इस सिचुएशन में अगर किसी की नज़र भी लगी हो, तो भी आप बजरंग बाण हनुमान चालीसा करोगे तो बहुत आराम मिलेगा। धीरे 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 करके वो नेगेटिविटी हट जाएगी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप अभी सेल्फ लो कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें उसके बाद भी आप उनकी जो एनर्जी है वो आप पिक करते हो, और उसके कारण आप प्रॉब्लम में आते हो। आपको भी तकलीफ होती, जब आपके जो पर्सन, आपके जो पार्टनर अगर तकलीफ में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, तो आपको भी तकलीफ होती है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होती है एनर्जी। हम किसी के बारे में सोचेंगे तो ज़रूरी है, हम नहीं सोचेंगे उनके बारे में, क्योंकि जितनी भी ये सब एनर्जी है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, थैंक यू, बाय। कल मिलते फिर।